दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी सोच बदल करके रख देगी। इस कहानी को मैं पहले इंग्लिश में सुनाऊंगा और उसके बाद हिंदी में। दोस्तों, जो दूसरों को गिराने के षड्यंत्र पर काम करते हैं, प्रकृति उनके खिलाफ षड्यंत्र रच देती है। और ठीक भी है ना, जो आप देते हैं बदले में आपको उससे ज़्यादा मिलता है। दिस इज़ अ नेचुरल लॉ। फ्रेंड्स, once upon a time there were two crows. They were good friends. One of the crows was very clever and he always thought to downgrade or to show his friend low in everything. So one day he challenged his friend to fly, and let us see who can fly higher. So friends, that clever crow brought two bags from somewhere. He filled his own bag with cotton and his friend's bag with salt. It was a conspiracy. Friends, both of them were about to fly, but suddenly it started raining. Friends, you know, cotton's nature is to absorb water, and when salt comes in contact with water, it dissolves. In no time, the cotton became heavier and the salt had dissolved. Friends, the clever and crook crow could not take off, and the simple and humble crow flew higher. So friends, you saw that nature helped the simple and humble crow, and the clever crow was defeated. It was a game of the nature. So I want you to be simple and humble, and you should be having a helping nature. Friends, when you help others, the nature helps you in every possible way. दोस्तों, दो दोस्त थे कौवे, बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक कौवा उनमें से बड़ा ज़्यादा चतुर और चालाक था, और एक जो कौवा था वो ज़रा सिंपल और हम्बल था। ये जो एक कौवा था जो चतुर, वो हमेशा अपने दोस्त को छोटा दिखाने की कोशिश किया करता था और अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश। एक दिन इसने अपने दोस्त से कहा कि चलो उड़ान भरते हैं और देखते हैं कि कौन ऊंचा उड़ता है। तो उसने कहा कि मैं 2 थैले लेकर के आऊँगा और उसमें बराबर चीज़ें भर लूँगा और अपन लोग उड़ते हैं। तो ये जो चतुर कौवा था दोस्तों, इसने अपने बैग में, अपने थैले में कॉटन भर लिया जो कि हल्का होता है, और अपने दोस्त के बैग में उसने सॉल्ट भर दिया जो कि भारी होता है। अब देखिए दोस्तों, प्रकृति का खेल, जैसे ही ये दोनों दोस्त उड़ने के लिए तैयार हुए थे कि बारिश होने शुरू हो जाती है। और आप तो जानते ही है कि कॉटन का नेचर पानी को एब्जॉर्ब करना, और जब नमक पानी के संपर्क में आता है तो घुल जाता है। दोस्तों, थोड़ी ही देर में कॉटन का बैग भारी हो जाता है और नमक घुल जाता है। जो बहुत ज़्यादा चतुर चालाक कौवा था वो भारी वजन की वजह से उड़ ना सका, और जो कौवा शांत, सरल और विनम्र स्वभाव का था वो ऊंचाई तक उड़ गया। तो दोस्तों, इस तरह से प्रकृति हमारी मदद करती है तब जबकि हम अपनों के प्रति सिंपल होते हैं, हम्बल होते हैं
और लॉयल होते हैं। ऑलवेज बी हैप्पी, बी सिंपल, बी लॉयल, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।